ऐसा कुछ नहीं, मैं केवल नहीं पढ़ने के लिए मारता हूँ और किसी चीज के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा जो चैप्टर है, आप लोगों ने पहले भी ऐसा चैप्टर पढ़ ही रखा होगा, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन मतलब होता है दहन, किसी चीज के जलने की प्रक्रिया, ठीक है। और फ्लेम मतलब जलने के बाद जो लौ निकलती है ना, जैसे मोमबत्ती की फ्लेम, जो कैंडल होती है उसकी फ्लेम अलग होती है, ठीक है। अगर आप कोयला जलाएंगे तो उसका फ्लेम अलग होगा, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से कुछ है। और इन चीजों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज ए कंबशन एंड व्हाट इज ए फ्लेम, पहले तो ये समझना है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे पढ़ने हैं। और मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने के बाद कोई कॉन्सेप्ट बाकी रहेगा, क्योंकि ये है ही बुक ऐसा। हो जाएगा तो बता। देखिए, a chemical process in which a substance react with the oxygen of air to give heat and light is called combustion। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद हीट और लाइट देती है, उसको कहते हैं कंबशन। आपने रीड कर लिया, करो। So the light which is given off during combustion can be in the form of flame। जब भी किसी चीज को हम जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो जो लाइट बाहर आती है, ठीक है। आप चाहे बेटा सर्दी में जैसे मान लो लकड़ी हम लोग जलाते हैं, है ना, फायरवुड जलाते हैं ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके, उससे भी थोड़ी तो ना बहुत थोड़ी लाइट तो आती है। कैंडल को जलाते हैं तो उससे अलग तरह की लाइट आती है। तो जब भी हम किसी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं, तो हीट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जलाएंगे तो दो चीज तो मिलेगी ना, एक हीट मिलेगी, लाइट। मैं क्यों लाइट की बात कर रहा हूं। तो किसी भी चीज को जलाने के बाद जो लाइट हमको मिलती है वो एक फ्लेम के रूप में मिलती है, उसको हम कहते हैं फ्लेम। ओके। और एज ग्लो, जिसको चमक कह सकते हैं या फ्लेम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड बर्न्स by producing a flame but charcoal burns by producing light in the form of glow। चारकोल जब जलेगा ना तो उसमें लाल कलर का लौ दिखता है ना हमको, वो चमक दिखेगी। लेकिन जब आप वुड को जलाते हो, लकड़ी को जलाते हो, मोमबत्ती को जलाते हो, है ना, या किसी मसाल को जलाते हो आप, तो उससे आपको क्या कहते हैं, फ्लेम की तरह दिखेगा और उसमें ग्लो की तरह दिखेगा। बेटा एक ही चीज है, हिंदी में लौ कहते हैं, लौ लौ, लौ पे डबल औ की मात्रा। आ जाओ बैठ। नमस्ते जी। हाँ जी। अच्छा आ, आप 10th में, ठीक। किस क्लास में गुड़िया? 10th में हो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ के आराम से एक हफ्ते डेमो क्लास लेके देख लो। आप लोग बैठिए थोड़ी देर, मैं बताता हूँ। साइंस की बुक लाए हो आप? ठीक। आप एक काम करना, आप बेटा 9th क्लास वाले जो साइंस में है ना, मोशन चैप्टर निकाल के तब तक रीडिंग करो। अभी 8 क्लास का बैच चल रहा है, जब टाइम होगा तो आपको बताएं। बैठिए आप लोग, चेयर लगी है बेटा, सारी चेयर तो लगी, कहीं भी बैठ सकते हो। यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, बैठो बेटा। देखिए, तो फ्लेम जो होता है, जैसे कोई भी चीज जलती है, कंबशन होता है, तो लाइट जो होगी वो फ्लेम के रूप में निकलेगी या ग्लो के रूप में। जब हम चारकोल मतलब कि कोल को जलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब पार्टियों में जाते हैं हम लोग, मैरिज पार्टी में, तो कोयला है ना, तंदूर में बनता है रोटी, जो तंदूरी रोटी बनाते हैं, है ना। तो उसमें है ना बस एक ग्लो होता है, चमक होती है उसके अंदर। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोयला जला करके हम है ना अपनी नोटबुक में पूरा अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कैंडल जला लिया तो पॉसिबल। तो याद रखिएगा, दोनों ही रूप में, इन बोथ द फॉर्म, हमें हीट, हमें लाइट मिल रही है, लेकिन एक ग्लो के रूप में और एक फ्लेम के रूप में, ठीक है। तो ये सिंपल है, हम समझ सकते हैं। फ्लेम से कोई चीजें ज्यादा क्लियर हमें दिखेंगी, उसकी लाइटनिंग ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ग्लो की लाइटनिंग थोड़ी कम होती है। इज दैट क्लियर? सो it is also called the substance which undergoes
combustion is said to be combustile. आगे करो बेटा, और क्या नाम रोशन करो। चलो अब मान लीजिए आपने कंबशन कराया, दहन कराया, जब समझ में नहीं आएगा ना तो सीधे हैंड रेज कर देना कि सर मेरे को ये बात समझ में आई, ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा। देखिए, तो द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टाइल। जो चीज जलती है, अब मान लीजिए आपने वुडन को जलाया, आप कोल जला रहे हो या आप कैंडल जला रहे हो, तो कैंडल में क्या जल रहा है बेटा? वैक्स। लकड़ी जला रहे हैं तो वुड जला रहे हैं तो लकड़ी जलेगी, कोल में कोल। तो जो कोल, वुड और जो फ्यूल होता है, फ्यूल को ही हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कंबस्टाइल करते हैं, ठीक है। जो फ्यूल होता है, अब मान लीजिए भट्टी में, तंदूर में अगर आप रोटी पकाओगे तो फ्यूल आपका कोल है। अगर हाथ सेक रहे हैं सर्दियों में हम, तो फ्यूल हमारा बेटा वुड है। और अगर आप मोमबत्ती, कैंडल जलाए हो लाइटनिंग के लिए, तो आपका जो वैक्स है वो फ्यूल है। तो फ्यूल इज ऑल्सो नोन एज कंबस्टाइल इन अ साइंटिफिक टर्म। साइंटिफिक लैंग्वेज या टर्म में हम लोग फ्यूल को कंबस्टाइल करते हैं। क्लियर है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। वी विल नाउ गिव सम एग्जांपल ऑफ कंबशन। कुछ कंबशन के एग्जांपल लेते हैं। पहला, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। ये पिछले वाले चैप्टर में भी बताया था, हीट वाला में, या कौन सा चैप्टर था, मेटल वाला में, याद है ना? तो मैग्नीशियम का जलना कैसे होता है? मैग्नीशियम को जैसे ही रूम टेम्परेचर में, जैसे मैग्नीशियम है ना आपका, मैग्नीशियम को इस रूम में भी आप लेकर के आ जाओ बिना माचिस जलाए या किसी भी तरह का हीट दिए, ठीक है, इन अ रूम टेम्परेचर, जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। आपको पता है हम कभी भी ओपन एयर में अगर जाएं तो ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, 21% ऑक्सीजन है ना, तो जैसे ही मैग्नीशियम को ओपन हम यहाँ पे रख देंगे ना, उसमें आग जल जाएगी। तो मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, और जलने के बाद जो बेटा राख बचेगी ना, ऐश जो बचती है, उसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम को जैसे ही रूम टेम्परेचर में छोड़ेंगे, जलना स्टार्ट हो जाएगा। जब पूरा जल जाएगा तो वो एक राख के रूप में बच जाएगा। व्हाइट पाउडरी एस के रूप में होता है, पाउडर के जैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर, है ना। एक तो वो हो गया। तो जो व्हाइट पाउडर के रूप में बचेगा उसको तो कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जलेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हीट तो निकलेगी और कुछ ना कुछ लाइट भी निकलेगी। बैठिए आप लोग, बहन बैठ जाओ वहीं पे, बहन वहां बैठ जाओ। Thus, the burning of magnesium in air to produce heat and light is the combustion process. अब खुद सोचिए कि मैग्नीशियम जली, उससे कुछ ना कुछ ऐश या राख निकली। कुछ जरूरी नहीं है कि हर सबस्टेंस जब भी जलेगा तो कुछ ना कुछ उसे मलबा या राख या कोई चीज बचे, सॉलिड वेस्ट, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिली, और क्या मिला? हीट और लाइट। कंबशन ऑफ चारकोल। अब देखिए, कंबशन ऑफ चारकोल और मैग्नीशियम, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम में क्या डिफरेंस है? देखिए, चारकोल इज मेनली कार्बन। चारकोल क्या होता है? कार्बन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। इफ वी होल्ड अ पीस ऑफ चारकोल विद अ पेयर ऑफ टर्न and heat it on the flame of a burner, it starts burning. चारकोल या कोयले का एक टुकड़ा लो, चिमटी से पकड़ के, है ना, गैस चूल्हे के पास या जहां भी फ्लेम है बेटा वहां रखो, जहां अच्छी खासी हीट मिल रही है। तो थोड़ी देर तो कुछ नहीं होगा, धुआं धुआं सा होगा, लेकिन फिर क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे गर्माहट होती जाएगी, हीट होता जाएगा, हीट अप होगा, वो फायर पकड़ लेगा उसमें ना, आग लग जाएगी, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स बर्निंग or undergoes combustion. When charcoal burns, then the carbon of charcoal combines with the oxygen of air to form carbon dioxide. ठीक है। जैसे ही, आपको पता है चारकोल में होता था कार्बन, ठीक है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए और आपने हीटअप किया उसको, तो जलने के बाद क्या होगा? उसके अंदर था कार्बन और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही,
तो उसने कौन सा गैस बाहर इमिट किया? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसका केमिकल प्रोसेस किस तरह होता है वो दिखाते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखिए, कार्बन को हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कर रहे हैं, जो चारकोल था उससे कंबशन स्टार्ट हो गया। केमिकल इक्वेशन है, एक है, आपको समझ में आएगा। तो जब बना, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो रिएक्टेंट बेटा लेफ्ट की तरफ रहते हैं, आप लोग को बताया था एक बार मैंने। और एरो के राइट में जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट जो बन के आते हैं। तो दोनों के जलने के बाद क्या क्या बनेगा? जल गए, चारकोल आग पकड़ लिया, पूरा जल भी गया, तो क्या होगा? जलने के दौरान वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल इमिट करेगा, दूसरा क्या होगा? जलेगा तो हीट भी उससे मिलेगी। अब कोयले का टुकड़ा हाथ में पकड़ेंगे बेटा तो कोई हीट नहीं है, लेकिन जलने लगेगा तो गर्म हो जाएगा ना। और जब तक कोयला ऐसे है तो उससे कोई लाइट या ग्लो भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जलना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? उससे हमें ग्लो भी मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ, राख तो बचती है बिल्कुल। सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी। हमने इन दो केसेस में ये देखा कि, आजा बेटे, ऑक्सीजन इज नेसेसरी। बेटा आप लोग एक काम करिए, कहीं भी, व्हाट वेयर एवर, थोड़ी कुर्सी और इधर कर लीजिए। बेटा चंचल इधर आ जाओ, आप वहीं बैठ के टेस्ट दे दोगे क्या? चंचल यहाँ बैठो, ये लो फोन लो मेरा, आ जाओ बैठ। थोड़ा 9th क्लास को ना आज 10 मिनट लेट करेंगे, ठीक है ना, चिंता की कोई बात नहीं। टेस्ट पोलोमिल का बन गया आप लोगों का। देखिए, हमने इन दोनों केसेस में क्या चीज कॉमन देखी कि किसी भी कंबशन के लिए जो सबसे प्राइमरी चीज है, हीट हो या नहीं हो, ऑक्सीजन सबसे बड़ी नेसेसरी चीज है। आप खुद सोचिए कि मैग्नीशियम को हम रूम टेम्परेचर में कहीं भी रख लेते हैं, वो फायर पकड़ लेता है। फास्फोरस, फास्फोरस के साथ सोडियम, इसके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्ट करेगा और आग लग जाएगी। तो सोडियम को, मैग्नीशियम को क्या करते हैं हम? केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। उससे क्या होता है, या वाटर के अंदर भी डुबो के रख सकते हैं, जहां की एयर में से ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट उसमें ना हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख करके आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत? क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए, तो किसी भी टाइप के कंबशन के लिए जो सबसे बड़ी नेसेसरी चीज है वो है ऑक्सीजन। इन दोनों केसेस में ये तो हमारा क्लियर है, ठीक है, समझ में आया तुम्हें? आगे देखते हैं। सो ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर कंबशन, फॉर बर्निंग टू टेक प्लेस। ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन सपोर्टर है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी तरह का कंबशन नहीं हो सकता। आप कैंडल को जलाओ और एक है ना कांच की कोई ग्लास या बड़ी सी जो डब्बा है, जार, वो ढक दो, जब तक उस जार के अंदर में जितना एयर है, ऑक्सीजन है, जब तक है तब तक तो मोमबत्ती जलेगी, कैंडल। और जैसे ही ऑक्सीजन उस जार के अंदर का खत्म हुआ, मोमबत्ती बुझ जाएगी। इससे प्रूव होता है कि बिना ऑक्सीजन के कंबशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने देखा है जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो बड़े बड़े वो होती हैं, सिलेंडर होते हैं, उसमें गैस भरी होती है, पता है कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं आग लग रखी है, आपने सिलेंडर से स्प्रे किया ना ऑक्सीजन, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, वो क्या होगा कि वहां पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ना, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा वहां पर कौन सी गैस आ जाएगी? CO2, और आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। देखिए, thus respiration is a kind of slow combustion of food which take place in the body to produce heat and energy. अब देखिए, जैसा कि आप लोग को रेस्पिरेशन भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था श्रद्धा, हमारे अंदर हम जो भी फूड खाते हैं, फूड जो भी हम लेते हैं, उसका भी होता है कंबशन, लेकिन बड़ा ही स्लो प्रोसेस होता है। अब ऐसा नहीं है ना कि फूड खाएंगे, अंदर कोई भैया बैठे हैं, माचिस जलाई और फूड जल गया, ऐसा नहीं होगा।
हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, वो भी कंबशन के प्रोसेस को ही फॉलो करता है। मैंने आपको बताया था हमारे बॉडी सेल में वाटर 90% होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू जाती है, और फूड भी आरबीसी के थ्रू ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचती है। तो तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक वो ऑक्सीजन उस फूड से रिएक्ट नहीं होगा। मैंने बताया था ना, वाटर हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा बॉडी सेल हो, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंच गया, वाटर पहले से ही है, और हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू ही यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज पहुंचता है। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी और ग्लूकोज से रिएक्ट नहीं करेगी तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो कंबशन हो जाता है फूड के साथ, और हमें मिलता क्या है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है एनर्जी, और बदले में क्या बाहर निकलता है, मतलब जो वेस्ट के रूप में वो होता है CO2 गैस, जो कि हमारे जो वेन्स होती है, जो क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर हमारे हार्ट, और हार्ट से फिर लंग्स तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन है वो भी क्या है, एक तरह का कंबशन ही है, रेस्पिरेशन। अब देखिए, in the sun heat and light are produced due to nuclear reaction। अब अगर आप सन का एग्जांपल लो, तो हमें, आपको पता है सन जस्ट जैसा सारे स्टार होते हैं, सन इज ऑल्सो स्टार। तो जितने भी स्टार होते हैं उसमें इतना ज्यादा हीट और टेम्परेचर होता कहां से, कोई बच्चा बता सकता है, तुम बताओ, याद है? देखिए, सन या कोई भी स्टार 97-98% तक तो केवल हाइड्रोजन गैस का बना होता है, ठीक है, उसमें कोई चीज जलती उलती नहीं है। जब दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ते हैं तो एक हीलियम का नया एटम बना लेते हैं। तो जुड़ के जो नया हीलियम का एटम बनाते हैं, इसी प्रोसेस में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। तो इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। वो न्यूक्लियर रिएक्शन, दो एटम्स का रिएक्शन हुआ, किन दो एटम्स का, दो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम से जब रिएक्ट करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो एक हीलियम का नया एटम बनता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू जितने भी स्टार्स हमारे यहाँ दिखते हैं, जो भी हमें दिखता है, सन से हमको मतलब है, सन से काम चलता है, उसके अंदर भी इतनी हीट और एनर्जी से लिए, सन बाहर जाओ सीधे 40 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, वहां न्यूक्लियर रिएक्शन ऊपर चल रहा है, समझ रहे हैं ना। कंबस्टाइल एंड नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस, सिंपल है। कंबस्टाइल मतलब कि क्या होता है, जो फ्यूल होता है। तो कौन सी चीजें एज ए फ्यूल होती हैं और कौन सी फ्यूल नहीं होती, सिंपल है। मतलब कि अगर किसी चीज को हम हीट अप करते हैं तो वो लाइट और हीट देती है, तो वो फ्यूल है या कंबस्टाइल है। वुड को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ओपन एयर में, ठीक है ना, अगर आप हीट देते हो, गर्माहट देते हो, तो वो जलने लगे, उससे ग्लो या लाइट निकलने लगे और हीट मिलने लगे, तो समझेंगे कि लकड़ी एक फ्यूल है। पेट्रोल है, उसको माचिस लगाते आग लगती है, आग जैसे फायर पकड़ेगा तो क्या वो लाइट होगा, पूरा प्रकाश होगा। और फिल्मों की तरह किसी की गाड़ी में आग लगा दिया, तब तो देखो फिर कुछ ज्यादा ही कुछ हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो साउंड भी निकल के आएगा, ठीक है ना। तो दो सबस्टांसेस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टाइल सबस्टांसेस। जो चीजें जलती हैं वो कंबस्टाइल सबस्टांसेस कही जाती हैं। अब बेटा मान लो स्टोन या पत्थर है या मिट्टी है, आप है ना उसमें क्या कहते हैं, बैठे रहो और उसको आग देते रहो, सुबह से शाम तक है ना, मोमबत्ती जला के बैठे रहो, जलेगा क्या? नहीं जलेगा, वो हीटअप हो सकता है, लेकिन ना तो उससे कोई लाइट निकलेगी। तो याद रखिएगा, कंबस्टाइल चीजों में बर्न होना जरूरी है, जलना जरूरी है। कोयला जलता है ना, बेशक लॉ या फ्लेम नहीं निकले, लेकिन उसमें ग्लो तो निकलता ही है। तो कंबस्टाइल दो सबस्टेंसेस
विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। वो चीजें जो जलती हैं वो कंबस्टाइल सब्सटेंस कहे जाते हैं। ठीक है ना, बोर हो रही हो ना, क्या कर सकते हैं। सो पेपर, क्लोथ हो गया, ड्राई ग्रास जो घासें होती हैं, कुकिंग गैस एलपीजी सीएनजी केरोसिन ऑयल वुड। यार 10 मिनट में कौन इतना बड़ा पेपर करता है भाई, ये मानता ही नहीं। ठीक है, सीएनजी केरोसिन ऑयल वुड चारकोल, बहुत सारी चीजें जो जलती हैं वो कंबस्टाइल सब्सटेंसेस होती है। किस पेज तक पढ़ा था आपने बेटा? 97 तक। ठीक है, और आगे कल करा देंगे आप लोग का। हाँ जी, 92 पे है, 2 पे ही है बेटा। समझाना हमको, रीडिंग नहीं करना है ना। ठीक है, तुमको क्या कहा था बेटा, किस चीज का टेस्ट? कोल एंड पेट्रोलियम का।